न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। नरसिंह राजा क्षेत्र शांतिनगर अजीज सेठ मेन रोड को लेकर एसडीपीआई ने जताया विरोध। विरोध में एसडीपीआई के साथ जुड़ी आम जनता के साथ एसडीपीआई का भी टूटा सबर का बांध। एसडीपीआई के सदस्यों ने एनआर क्षेत्र के एमएलए तनवीर सेठ के खिलाफ नाराजगी जताते हुए जमकर की नारेबाजी। एसडीपीआई ने एनआर क्षेत्र के एमएलए तनवीर सेठ के खिलाफ चलाए शब्दों के तीर। हमारे साथ बने रहिए और देखिए केवी न्यूज की रिपोर्ट। 21 करोड़ रुपए दे दिया जाए तो क्या आप इस रास्ते को ठीक नहीं करेंगे? करेंगे। अरे ऊंची आवाज से बोलो, क्या नहीं करेंगे? फिर एमएलए क्यों नहीं कर रहा है? करेंगे, जरूर करेंगे। क्यों नहीं कर रहा है एमएलए? कौन है जिम्मेदार? अगर उनके दिल में नियत होती फरियाद सुना, ये रास्ते से गुजरते और लोग फरियाद करे, उससे पहले ये रास्ता ही उनसे फरियाद कर देता, शायद ये रास्ता ही उठ के उनका गिरेबान पकड़ लेता। सेठ साहब, वो से रास्ते पर गुजरी तुम्हें ये रोड नहीं, ये खबर ही है घर को, रोड ही चुप को एमएलए चोर है, गली गली में चोर है। एमएलए ने हमारा पैसा नहीं खाया है, कौम को नहीं डुबाया है, क्या गरीबों को तकलीफ नहीं दिया है? ऐसे एमएलए पर मैं आज पूरी आवाम के सामने थूकना चाहता हूँ। थू है ऐसे एमएलए पर। हमारा पैसा नहीं खाया है, कौम को नहीं डुबाया है, क्या गरीबों को तकलीफ नहीं दिया है? ऐसे एमएलए पर मैं आज पूरी आवाम के सामने थूकना चाहता हूँ। थू है ऐसे एमएलए पर। ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಅಜೀಜ್ ಸೇಠ್ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಯಾಗಲಿ, ಅಜೀಜ್ ಸೇಠ್ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಯಾಗಲಿ, ಅಜೀಜ್ ಸೇಠ್ ರಸ್ತೆ ರಿಪೇರಿಯಾಗಲಿ. 2 ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣದ ಅಜೀಜ್ ಸೇಠ್ ರಸ್ತೆ ರಿಪೇರಿಯಾಗಲಿ. 2 ದಶಕಗಳಾದರೂ ಅಜೀಜ್ ಸೇಠ್ ರಸ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡದ ಶಾಸಕ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಶಾಸಕ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು. अरे एमएलए साहब, हमारी तबाही तुम्हारी तरक्की। आबाद रहे, आबाद रहे। हमारा रिक्शा पलटे गाड़ियां टूटे, हमारा रिक्शा पलटे गाड़ियां टूटे, हड्डियां टूटे, फसलियां टूटे। एमएलए तुम आबाद रहो, तुम्हारी आबादी जिंदाबाद। शर्म नहीं तो डूब करो। एमएलए साहब, रास्ता रिपेयर करो, वरना कुर्सी खाली करो। एमएलए साहब की तरक्की हमारी बर्बादी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं इन दोनों वार्डों के कारपोरेटर अलहाज पंडू साहब और अलहाज बशीर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ये लड़ाई आपकी लड़ाई नहीं है। जब हम एहतजाज करके जाते हैं तब आप वहां पर पिंडाल डाल के इसकी सफाई, एसडीपी के खिलाफ सफाई देते हैं। आपको दर्द होना चाहिए। एसडीपीआई अपनी लड़ाई नहीं, यहाँ के गरीबों, मजदूरों, ऑटो चलाने वालों की, जो गिर गिर कर जिनकी हड्डियां टूट रही हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए एहतजाज करती है। आप मैसूर के एनआर क्षेत्र के एमएलए हैं, कभी आप इस रास्ते से गुजरे हैं? कभी आप बड़ी क्वार्टर्स, बड़ी मजदूरों से मिलने के लिए गए हैं? सिर्फ ये रास्ता नहीं, जितने एनआर क्षेत्र के रास्ते हैं, पूरे के पूरे रास्ते इसी तरह हैं। अगर मैं तो पूछना चाहता हूं एमएलए साहब, इससे अच्छे कब्रिस्तान के रास्ते हैं। औरतें, हमारी मां बहनें
मजदूर इस रास्ते पर अभी चंद दिन पहले मीना बाजार के एक बुजुर्ग मेरे से मिलकर जुमा की नमाज में इल्तिजा करते हैं, मौलाना मैं मिशन हॉस्पिटल से निकलता हूं, मेरी पोती डीपल इस स्कूल में पढ़ती है, मैं उस बच्ची को छोड़ने के लिए जाता हूं, सिर्फ 20 दिन हुए हैं, 20 दिन में आते जाते मेरी ये 2 हड्डियां जवाब देने लगी हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार? के लोगों, अगर कोई किराए का टट्टू गुंडा आपको आके टकराए तो हमारा नंबर, हमारी ऑफिस हमेशा खुली है, आओ फिर एक एक हाथ होने देंगे, देखेंगे कौन जीतेगा, कौन का नुमाइंदा जीतेगा या कौन का लुटेरा जीतेगा। एहतजाज है यहाँ पर, अगर एहतजाज का जवाब नहीं मिला, अगर रास्ते को ठीक नहीं किया गया तो एमएलए साहब आपके घर के पास जेड सिक्योरिटी लगा लेना, इंशाअल्लाह आइंदा एहतजाज आपके घर के सामने बैठ के करेंगे, उस वक्त तक बैठेंगे जब तक आप अपनी नींद से नहीं उठेंगे। इसी बात पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। काम की भी लाज का कुछ भी लाज नहीं है, तो थू है, लानत है इसे एमएलए पर। इसी के साथ साथ इस रोड की तमाम जानकारी रखने वाले और इस रोड के लिए सबसे ज्यादा जद्दोजहद करने वाले, तमाम धमकियों के बाद वन आर्मी बनकर काम करने वाले, मैं इस मोहल्ले के जनाब अलीम साहब को दावत देता हूं कि वो 5 मिनट अपने तासुरात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद अलीमुल्लाह शरीफ, मैं भी इसी मोहल्ले में, इसी मेन रोड में, यही मेरी भी सामने की कॉम्प्लेक्स है, मैं भी इधर ही रहना प्रॉब्लम क्या है तो मेरी इंट्रोडक्शन मैं लड़ने को हूँ, मैं देख लगू हूँ, मैं पूरा भागानाटी कर लेता हूँ, तो लोगों को बता रही वो इंश्योरेंस तो मैं ले जाऊँ। अब मेरी जो भी बात है या पॉलिटिकल बात नहीं है, अवाम के बारे में लोगों को एक टिकट की बात नहीं है, ठीक है। तो जो भी मैं 15 साल से जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ऑफिशियली लड़ रहा हूँ, ऑफिशियली कारगुजारी कर रहा हूँ, क्यों अगर को बोले तो मैं एलिगेशन नहीं कर रहा हूँ, यह साबित कर सकता हूँ इनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स क्या ही, और ये लोग गैर जिम्मेदार आपको क्या हरकत कर रही है, अवाम को कहाँ रकम से क्या रकम से भड़का रही और अवाम को क्या रकम से गुमराह कर रही और अवाम को मेरे बारे में क्या बोल लग जा रही। इनकी प्रॉब्लम क्या है मुझे आज तक मुझे भी समझ में नहीं आया, इनके इंटेंशन क्या है मुझे मालूम नहीं। मेरा सवाल एक ही चेक, इनको पहले दिन से भी है सो जो भी करती तुम्हें ट्रांसपेरेंट वे से आओ, ट्रांसपेरेंट वे से काम करो, अवाम को बेहतर होना, अवाम को तकलीफ नहीं होना करो। अजीज से तनवीर सेठ साहब क्या चाहते हैं, हमने इनको भी बयान किया, ये रोड की मरम्मत करो बोले तो ये बोलते हैं कि ये एमएलए को जमकर है, अगर एमएलए इलेक्शन को खड़ता है तो ये सब निकल जाते हैं कि हमारे वोट से सबको वोट दे दो, वोट दे दो, ताकि वोट देने और बोलने का इनको हक है, लेकिन रोड डलाने का इनको हक नहीं है। शेम शेम पापी शेम, लेकिन जनता कहती है गली गली में शोर है, तनवीर सेठ चोर है, बोलो गली गली में शोर है, तनवीर सेठ चोर है, गली गली में शोर है, तनवीर सेठ चोर है। मेरे भाइयों, ये रोड के काम के लिए आज जितने भी बैठे हैं, साहेबान, ऑटो ड्राइवर, जो व्हीकल 2 व्हीलर वाले, अगर ये रोड ठीक ठाक से जल्दी नहीं हुआ तो इसकी यात्रा बहुत लंबी निकलेगी कारपोरेशन तक। जय हिंद। एमएलए साहब की गफलत जिंदाबाद, एमएलए साहब की गफलत जिंदाबाद, हमारी तरक्की तुम्हारी आबादी, हमारी तरक्की तुम्हारी आबादी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, हमारी तरक्की तुम्हारी आबादी, हमारी तरक्की तुम्हारी आबादी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, हमारी गफलत जिंदाबाद। एमएलए तुम जीत गए, एमएलए तुम जीत गए और जाकर सो गए, और जाकर सो गए, तुम्हारी नींद जिंदाबाद, तुम्हारी नींद जिंदाबाद। नमस्ते। ये रोड जो हमारे मरहूम अजीज सेठ साहब जो शेर कर्नाटक थे उनके नाम से कायम किया गया है, इसकी बदहाली इतनी ख़राब है, इतने खड्डे इतने ख़राब हैं
जो अगर कब्रिस्तान में तंगी आ गई तो यही दफन कर सकते हैं, इतने ख़राब हालत है। प्रेस वाले लोग हमारे एहतजाज को आ रहे हैं, दरमियान में बैठ कुछ रहे हैं, हम बैठे हैं, उठ खड़ नहीं पाते, इतना रोड ख़राब है। अगर एक इत्मीनान से बैठा हुआ आदमी खड़ नहीं पाता तो ये गाड़ियाँ कैसे चल सकती हैं, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये रोड, इसकी जो ये खस्ता हालत है, इसके सिलसिले से ये हमारा तकरीबन 5वां प्रोटेस्ट है। छोटे मोटे तो बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हो गए, मेमोरेंडम भी दे दिए गए। यहाँ के कारपोरेटरों से पकड़कर, कारपोरेशन से पकड़कर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का एमएलए, जो यहाँ के एमएलए जो लगातार सो के आ रहे हैं, जीत के आ रहे हैं, सो के बोल दिया, हाँ सो के ही हैं, वो जीत के आ रहे हैं मगर गफलत की नींद में सो रहे हैं। ये क्या उनको ये रास्ता नहीं दिखता? आवाम के खिदमत के लिए एमएलए साहब यहाँ बीडी कॉलोनी अजीज सेठ नगर में एक ऑफिस खोले हैं। अगर वो उनके घर से वो ऑफिस को रोज़मर्रा जाते, अगर जो ऑफिस वो उनकी जो नीयत से खोले थे, लोगों की फरियाद सुनने की, लोगों की फरियाद वहाँ दर्ज कर लेने की नीयत से जो ऑफिस वहाँ खोले थे, अगर वो ऑफिस में हर रोज़, जिस दिन वो मैसूर में रहते हैं, कब रहते हैं मालूम नहीं है, जिस दिन रहते हैं वो दिन अगर वो जाते आते ये रास्ते से ऑफिस को, उनके घर से ऑफिस को यही रास्ते से जाना है, तो शायद उनको मालूम पड़ता। ऑफिस खोले हैं नाम के लिए, चल रही है नहीं चल रही है मालूम नहीं है, शायद आप लोगों को पता हो। अगर उनके दिल में नीयत होती फरियाद सुना, ये रास्ते से गुजरते और लोग फरियाद करे, उससे पहले ये रास्ता ही उनसे फरियाद कर देता, शायद ये रास्ता ही उठ के उनका गिरेबान पकड़ लेता। सेठ साहब वो से रास्ते पर गुजर रही तुम्हें, ये रोड नहीं, ये खबर ही है घर को, रोड ही चुप को बोलता। ये हालत है, रोज़मर्रा यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं। यहाँ के कारपोरेटर जितने भी अहबाब हैं वो शायद हर दिन ये एमएलए के, ये जो यहाँ एमएलए साहब हैं तनवीर सेठ साहब, उनकी जो एक क्या है गैर जिम्मेदारी हरकत जो है, उसकी वजह से वो लोग जो है हर रोज़ डिमांड कर रहे हैं, बावजूद इसके वो लोग गालियाँ खा रहे हैं। वो लोगों को आवाम कोस रही है। वो लोगों से मैं अपील करता हूँ, भाई साहब आप ये जो गैर जिम्मेदारा एमएलए के सपोर्ट में जो हम प्रोटेस्ट करते हैं, दूसरे दिन आप पेंडाल लगा लेके बैठ जाते हैं, वो पेंडाल आप ज़रूर लगाएं, मगर वो सपोर्ट वाला पेंडाल मत लगाएं, गालियाँ आप खाएंगे आवाम से। आपसे अदबन गुजारिश ये मीडिया के जरिए करता हूँ, आप भी पेंडाल लगाएं और जब तक रास्ता नहीं होता, तब तक ये रास्ते की तरक्की नहीं होती, तब तक आप भी बैठ जाएं। हम तमाम लोग, हमारे तमाम कैडर आपके उस प्रोटेस्ट में वॉलंटियर्स बन के काम करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ के अब फिर एक बार आपके ज़रिए से जो मूँछों पे दाव लगाकर चैलेंज कर रहे थे एमएलए साहब कुछ कर देंगे, इसको नईस कॉरिडोर से भी ज़बरदस्त कर देंगे, 15 दिन में कर देंगे, 8 दिन में कर देंगे, अभी आ गया, अभी शुरू हो गया। आके यहाँ जो खड़कर गाड़ियाँ दिखा कर वो कॉन्ट्रैक्टर के बोल रहे थे, वो उन लोगों से भी अपील करता हूँ, ऐसा छोटा वादा करना, छोटा सपोर्ट करना आप छोड़े। आपका भी ज़मीर उसको गवाह नहीं दे रहा, हमें मालूम है, आप भी प्रोटेस्ट में शामिल हो। अगर ये आवाम की आवाज़ को जो बन के हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें शामिल होने से आपको अगर दिक्कत है तो आपका सेपरेट जो है आप टेंट लगाएं, हम भी टेंट लगा कर देते हैं, आपके साथ आकर वॉलंटरी करते हैं, झाड़ते हैं, पोंछते हैं, आपको पानी देते हैं। अगर आप कंटिन्यू बैठे हैं, आपको हम खाना भी प्रोवाइड करते हैं, आवाम के लिए, हमारे परचम के लिए नहीं है। आवाम की ही तरक्की ही, आवाम की ही आबादी ही हमारा तरक्की है, बस हमें होता है। जगाना मुश्किल है। हम अब तक यही समझ रहे थे कि शायद एमएलए साहब उठ जाएंगे, काम करेंगे। अब मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, आप किसी आदमी को नींद से उठाने के लिए क्या पूरा दिन लगाएंगे या थोड़ा वक्त? थोड़ा वक्त। इसीलिए हम थोड़ा वक्त लगा के उठते थे, लेकिन हमें क्या मालूम था कि एमएलए साहब हमेशा के लिए एनआर क्षेत्र से और अपने वालिद के नाम से मंसूब इस रास्ते से इतना गाफिल है। सिर्फ एक रास्ते का मसला नहीं, एनआर क्षेत्र का हर रास्ता एमएलए की एमएलए गिरी से पना चाह रहा है। इसलिए आज हम एहतजाज कर रहे हैं
और अब तक का एहतजाज ये था कि हम सिर्फ रोड की डिमांड करके चले जाते थे, लेकिन आज हमारी डिमांड ये है, हमें पता चला आरटीए डालने से कि कितना करोड़ों का पैसा इस रास्ते के नाम पर निकाला है इन्होंने। निकाल कर कहाँ गया वो पैसा, किसके नाम से निकाला है, किसको फ़ायदा पहुँचा है इस पैसों से? पता चला कि इस पूरे पैसों का फ़ायदा इनकी ज़ातों में लगा है। हम पूछते हैं, मुतालबा करें, इसमें जितने ऑफिसर हैं सबको बेनकाब करें। आवाम कब तक मरती रहेगी, आवाम कब तक गिरती रहेगी, कब तक इनके हड्डियाँ टूटती रहेंगी, कब तक इनके गरीबों के रिक्शे पलटते रहेंगे? क्या गरीब हमारा नहीं है? क्या बोलकर आप आए थे कि गरीबों का हम साथ देंगे, गरीब हमारा है? इसलिए एसडीपीआई का ये परचम लेकर हम सिर्फ एसडीपीआई का शो करने नहीं, ये कौम की पार्टी कौम का दर्द समझती है। कल रोज़ाना ऑफिस में कई शांति नगर में घूमने वाले अफराद ऑफिस आते हैं, हमसे इल्तिजा करते हैं, हमसे दरख्वास्त करते हैं, अगर आप लोग ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। नहीं तो अगर आप जिम्मेदारी लेना छोड़ दो, इनको रास्तों पर, जो एसी के कमरों में ये लोग बैठे हैं, रास्तों पर खींच खींच कर आवाम मारेगी, उस वक्त आप होश में आएंगे। इसलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि चुपचाप आपकी जिम्मेदारी निभाएं, वरना अपने पद से इस्तीफा दें। क्यों? आप शुरू दिन से नाअहल हैं, आज आपकी नाअहली साबित हो चुकी है। सर, इससे पहले जो है रास्ते के बारे में जो कोई भी बताता था तो उसे बीजेपी का दल्ला या पता नहीं कौन से अलखाब से जो है नवाजते थे। क्या आप लोग बीजेपी के दल्ले हैं? क्या आप लोग फसाद फैलाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो बीजेपी की पॉलिसी है। बीजेपी की ये सवाल के बारे में एसडीपीआई को पूछने के बजाय, एसडीपीआई के जिम्मेदारों को पूछने के बजाय आवाम से पूछे कि कौन दल्ले हैं, कौन आवाम के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ आवाम भी मौजूद हैं, मौलाना साहब का बयान ले लें, बाद में आवाम की तरफ से यहाँ एक नुमाइंदा है, वो भी जवाब दें। बताओ सर, मौलाना जो कह रहे थे कि जो भी इसके रास्ते के हक में आवाज़ उठाता है वो बीजेपी का दल्ला है। ये तो बीजेपी की पॉलिसी है। जो एनआरसी के हक में आवाज़ उठाता है वो गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग फुला है तो वो खालिस्तानी। ये तो बीजेपी की आइडियालॉजी। जो इस तरह का इल्ज़ाम लगाता है वो ही खुद बीजेपी का दलाल है। समझ रहे हैं? बहुत शुक्रिया। हम कौम के नुमाइंदे हैं, कौम के खादिम हैं, हम कोई बीजेपी के दलाल नहीं है। सर, आपका पहले नाम बोलो। मेरा नाम सैयद सरवर है जी। मैं ऑटो ड्राइवर का एसोसिएशन का मैं एक मेंबर हूँ। अच्छा। मेरी गुजारिश ये है कि आज एसडीपीआई वाले जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये ऑटो ड्राइवर के वास्ते अकेले में नहीं है, ये सारी यहाँ की आवाम के वास्ते है। जो 2 व्हीलर में, 3 व्हीलर में फिर रहे हैं, 4 व्हीलर में, सबके वास्ते है ये इनका मकसद एक नहीं, सारी जनता जितनी भी है यहाँ भाई लोग हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सबके लिए है ये, कौम के लिए है ये, हर कौम के होने के लिए है। अभी जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है इधर, अभी जो प्रोटेस्ट चलने के 4 दिन के बाद इन लीडरों का प्रोटेस्ट चलेगा। क्यों चलता है बोलने से अभी जो प्रोटेस्ट के बारे में उल्टा सीधा लोगों को लिखा दिया बोल के ये प्रोटेस्ट करके लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसा प्रोटेस्ट 1 से 2 बार एसडीपीआई पार्टी ने किया आवाम के लिए, तो ये 4 दिन के बाद यही लोग प्रोटेस्ट करके क्या करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये रास्ता ठीक करने के लिए 4 बार पैसा निकला सरकार से, लेकिन ये पैसा गया कहाँ? इन लोगों के घरों के अंदर थोड़ा सा भी टेल्स निकल गया तो टेल्स की वजह पूरी दीवार खड़ा कर देते हैं। अभी ये रास्ता इतना गंदा हो गया, लोग गिर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कोई नहीं है। क्या ये सब पैसा जनता का है, जनता को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। इनके जितना घटिया लीडर सारे हिंदुस्तान में नहीं है। अभी जो देखो सरस्वतीपुरम, पुयमपुर नगर में जितने भी लीडर हैं किसी भी पार्टी के, उनके रास्ते देखो, रोड पर खाना डालकर खाने के काबिल के रोड हैं। अंधेरे में रास्ते में लाइट ना हो तो फिर भी आदमी अंदाज में आ जाता है, रोड इतना पाक है, ठीक है। अभी मैसूर का जो नरसुंगा क्षेत्र का जो एमएलए है, इसके उतना घटिया एमएलए कहाँ भी नहीं है। मेरी गुजारिश ये है कि जल्द से जल्द ये रोड जल्द से जल्द रेडी हो जाए, वरना इसका बहुत महंगा पड़ेगा। यहाँ से लेकर कमिश्नर ऑफिस, डीसी ऑफिस, कॉर्पोरेशन तक भी यात्रा निकलेगी। आवाम देने की जरूरत नहीं, रोड दे रहा है, सिर्फ ये रोड नहीं, यहाँ से लेकर वहाँ तक भी देखो, जो एमएलए का जो इलाका है पूरा रोड जाकर देखो तुम्हें, एमएलए सो रहे हैं, एमएलए घटिया है, ये बात साबित है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम मुनव्वर पाशा है, मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, बरगाह से बाहर होकर आज मैं यहाँ बैठा हूँ। रोजाना सुबह जाने के बाद शाम को वापस आना तो इतनी तकलीफ होती है, तो मुझे मालूम है कितना नुकसान होता है ऑटो का, कितना मेरा डैमेज होता है, वो मैं भरना है, एमएलए थोड़ी भरता है। आज यहाँ बैठने का मकसद क्या करते हो, रोड रेडी करें,
पहले रोड रेडी कर आवाम को सहूलत बना कर दे, ये हमारी गुजारिश है। आज गुजारिश कर रहे हैं, इसके बाद गुजारिश नहीं करेंगे। अभी आना पड़ेगा, MLA भी आना पड़ेगा रोड पे, कमिश्नर भी आना पड़ेगा, मेयर भी आना पड़ेगा, इंचार्ज मिनिस्टर भी आना पड़ेगा यहाँ को। इसीलिए हम बैठे हैं यहाँ। सिर्फ बैठ कर हम जाकर उठकर चलेगा ऐसा नहीं है। जब तक रोड नहीं करेंगे, जिम्मेदार आदमी सिर्फ MLA नहीं है, MLA की जिम्मेदारी खाली नहीं है, उस्तवारी की जिम्मेदारी भी है, मेयर की जिम्मेदारी भी है, डिप्टी मेयर की जिम्मेदारी है। कोई एक लीडर नहीं आता इस रोड में, क्यों नहीं आता? वो लोगों को तकलीफ होती है। हम सुबह शाम गुजर रही है, चाहे मरने दो, इनको परवाह नहीं है। इलेक्शन के टाइम में आ जाएंगे, कौम की सीट जिता डालो, जिता डाले, क्या करी कौम के वास्ते? कौम की बात नहीं है, सब अवाम की बात है। अवाम का सही होना है। जब तक ये रोड नहीं सही होगा तब तक हम ऐसा ही करेंगे, करते रहेंगे। इससे ज़्यादा पैमाने पर हम स्ट्राइक करेंगे। ऑफिशियली लिख को दे डालो कि हमें बैड नेम कर रही तुम्हारा घर, तुम्हें वो भी नहीं करते, तुम्हें जवाब भी नहीं देते, तुम्हें डेवलपमेंट भी नहीं करते। आखिर हमारे से क्या ऐसी गलती हो गई है तुम्हारे वास्ते, तुम्हें हमारे वास्ते ऐसा तकलीफ उठाने छोड़ डाली? सर, आप पे ये इल्जाम था कि इस रोड वाइडनिंग में आप ही की वजह से कई रुकावटें पेश आने बोलकर कई लोग आप पर इल्जाम डाले थे, उसका आप सीधा सीधा जवाब दीजिए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये सही बात है तुम्हारे सवाल में। मैं आप लोगों से भी बहुत सारी बार कोशिश करिए मिलने की, ठीक है? तो वो एक वर्षन था, दूसरा वर्षन तुम्हारा भी हक था कि मेरे से भी पूछ लिए। तुम्हें आज तक नहीं पूछे, आज पूछ रही। ये इशू जो है दो सब्जेक्ट है। ये इम्प्रूवमेंट्स ऑफ रोड है, दूसरा वाइडनिंग ऑफ द रोड है। वाइडनिंग ऑफ द रोड को गेजेट हो को है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से गेजेट हो को है। वो गेजेट नोटिफिकेशन रख ले को, इम्प्रूवमेंट्स ऑफ रोड को पैसे ले लगा को हमें वो इम्प्लीमेंट करती है। देखो, दो डिफरेंट इश्यूज हैं यहाँ। अच्छा समझो, इम्प्रूवमेंट्स ऑफ रोड को पैसे ले लगाती, लेकिन इम्प्लीमेंट क्या करती? वाइडनिंग ऑफ द रोड को आती। मेरा सवाल वहाँ होता है, कॉम्प्लिकेटेड सवाल आ गया। तुम्हें अगर गेजेट को इम्प्लीमेंट करती तो गेजेट को ले लगाओ, अगर इम्प्रूवमेंट्स को ले लगाती तो इम्प्रूवमेंट्स को ले लगाओ। ठीक है सर, आप एक अवेयर सिटीजन है जी, जानकारी है आपको जी। सर, आप तरक्की कर रहे हैं, आपका क्या किरदार होगा? मैं आज तक तुम्हारी ये बात तुम्हें बोल रहा हूँ ना, आज तक एक जगह एक ऑफिसर्स को रहते, एक रिक्विजिशन रहते, मैं ऑब्जेक्शंस फाइल करा रहा तो आई एम लेएबल फॉर द पनिशमेंट। कानूनी तौर से मैं पनिशमेंट के लिए हूँ। एक जगह मैं लिख को देकर मेरे बारे में खाली गलत तफाया में डाल को अवाम में बेदारी नहीं लगा रही। पूरा सेकंड इनसाइड का वर्षन आपकी अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए इतना सब देखो, वो जब वो सवाल कब उठता कर को बोले तो तुम्हें गेजेट को ले लगाए तो, इम्प्रूवमेंट्स को ले लगाए तो नहीं। इम्प्रूवमेंट्स को करो कर को हमें भी बोल रही थी, तुम्हें गेजेट को इम्प्लीमेंट करना तो तब हमारी प्रॉपर्टी आती है, उसके बारे में तब बात करेंगे इंशाल्लाह।